फियरलेस एस्ट्रोलॉजी में आज मैं आपको चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के विषय में जो संशय बना हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। पहले हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि 3 मार्च को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रथम स्पर्श दोपहर 3:21 से और मध्यकाल 5:05 से और अंतिम स्पर्श मोक्ष जो है 6:46 पे है। अब भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो चंद्रमा का उदय है वो ग्रसित ही होगा, मतलब चंद्र ग्रहण के साथ ही होगा। जैसे दिल्ली में चंद्र उदय 6:26 पे है, तो चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो 20 मिनट 28 सेकंड है। अब सूतक की जो गणना है ना, वो हम चंद्र उदय से ही करेंगे, क्योंकि ग्रहण तो पहले लग गया और चंद्र उदय हो रहा है बाद में, तो चंद्र उदय से ही सूतक की गणना की जाएगी। तो सूतक जो है दिल्ली में प्रारंभ होगा 9:39 पर सुबह। ऐसे ही पुणे में चंद्र उदय हो रहा है 6:45 पे। तो ग्रहण की अवधि यहां पे बहुत कम है, 1 मिनट 31 सेकंड की है। तो यहां सूतक लग जाएगा 9:49 पे सुबह। मुंबई में जो चंद्र उदय है वो जो है ग्रहण समाप्त होने के बाद हो रहा है, तो वहां सूतक का नियम लगता ही नहीं है। अब कोलकाता में चंद्र उदय हो रहा है 5:43 पे शाम को, तो यहां ग्रहण की अवधि थोड़ी ज्यादा है, 1 घंटा 3 मिनट 42 सेकंड है। यहां सूतक लग जाएगा 8:52 पे। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी मैं वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में आपको दे दूंगा कि कब चंद्र उदय हो रहा है, उस प्रकार से सूतक का निर्णय किया जाएगा। अब बात करते हैं होलिका दहन की। इस पे काफी संशय बना हुआ है कि होलिका दहन 2 तारीख को किया जाए या 3 तारीख को किया जाए, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। तो 2 तारीख को पूर्णिमा के लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। और भारतीय शास्त्रीय जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार भद्रा के मुख्य काल में और मध्य काल में होलिका दहन बिल्कुल वर्जित है, बल्कि पुच्छ काल में होलिका दहन किया जाना उचित माना जाता है। तो इसी आधार पर 2 मार्च की अर्धरात्रि को 12:50 से 2:02 तक होलिका दहन का समय अनुकूल माना जाएगा। अर्धरात्रि को 12:50 से 2:02 को होलिका दहन किया जा सकता है। अब जो लोग 3 तारीख को होलिका दहन करने के विषय में सोच रहे हैं, तो उसमें क्या है कि चंद्र ग्रहण जो समाप्त हो जाएगा 6:46 पे। तो 6:46 से क्या 47 से 6 शाम को 6:47 से 8:50 तक होलिका दहन किया जा सकता है। अब काफी महिलाएं जो है ना, सुबह भी होलिका की पूजा करने जाती हैं। दहन तो रात्रि को होता है या शाम को होता है, तो सुबह भी पूजा करने जाती हैं होलिका की। तो वो सूतक से पहले होलिका की पूजा करने जा सकती हैं। जैसे दिल्ली में 9:39 पर सूतक स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले वो अपने होलिका की पूजा करके आ सकती हैं। और सूतक में जो है मूर्ति का स्पर्श जो है वर्जित है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंत्र साधना इसमें की जा सकती है। सूतक के समय और ग्रहण के समय में जितनी मंत्र साधना की जाए उसका कई गुना ज्यादा लाभ होता है। तो इस समय में मंत्र साधना कर सकते हैं, मंदिर का स्पर्श नहीं कर सकते, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। उस सूतक से पहले मैंने आपको बता दिया है कि महिलाएं होलिका की पूजा करके आ सकती हैं। तो मैंने आपका यह संशय बिल्कुल दूर कर दिया है, इससे भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने 2 तारीख को भी सरल कर दिया आपके लिए और 3 तारीख को भी कर दिया, और ये बिल्कुल मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दी है,
इसमें कुछ भी संशय करने की जरूरत नहीं है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।